हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आ चुकी हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कि एक बार की बात है कि एक राजा बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार एक पक्षी तोता पाला था। और वो तोता बहुत ही समझदार और बहुत ही सुंदरता थी उसमें। सुंदरता से वो इतना मोहित था कि राजा उसे बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे उसे। पर उसमें एक कमी थी कि वो जिस डाल पे बैठता उस डाल से जल्दी उड़ नहीं पाता था। और राजा को ना बहुत मन थी कि ये हमारा तोता उड़े, ऊंचाइयों को छुए, आगे बढ़े और ये हमारा तोता हर जगह से उड़ कर के आए और हमारे महल में बैठे, हर जगह से अपना भोजन करके आए भोजन करके आए, अपना भोजन स्वयं लेकर के हमारे महल तक पधारे। इतना उस राजा की सोच थी। फिर क्या हुआ कि एक बार की बात है कि राजा बहुत प्रयास किए कि इस डाल से तोते को उड़ाने की बहुत प्रयास किए। एक पेड़ था, एक पौधा था, उसी पेड़ पे वो तोता हमेशा बैठा करता था। फिर क्या हुआ कि राजा सोचे कि ये हमसे तो नहीं उड़ रहा है, लेकिन राज्य में कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो उड़ा सकता है, जो कुछ ऐसा अथी दे सकता है कि हाँ ये कैसे उड़ेगा। राजा फिर क्या हुआ कि सारे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि राजा के जो तोता है, जो एक पेड़ है, उसी पेड़ पे हमेशा बैठा रहता है, उस पेड़ के डाली पे, और ना कभी तो उड़ता है और ना ही कुछ करता है। फिर क्या हुआ कि फिर क्या हुआ कि राजा ढिढोरा पिटवाए। फिर एक दिन की बात है कि एक फकीर आया और राजा से बोला कि राजा साहब, मैं आपके तोतों को उड़ा सकता हूँ। तो राजा साहब बोले कि हाँ हाँ उड़ा दीजिए, मैंने तो आप पे इनाम रखा ही है, आप उड़ा दीजिएगा तो मैं आपको बहुत सारा इनाम दूंगा। फकीर आया और तोतों को एक आध बार उड़ा करके देखा। जिस तरह राजा से उड़ते थे तोता, उड़ करके इस डाली से उस डाली पे, उस डाली से उस डाली पे जाते थे, उसी तरह फकीर से भी उस डाली से उस डाली पर और उस डाली से उस डाली पर वो ज़्यादा तक उड़ नहीं पाता था। फिर क्या हुआ कि फकीर बोला कि राजा साहब, अगर मैं एक सलाह आपसे चाहता हूँ। तो राजा बोले क्या? तो अगर आप इस वृक्ष को, जिस वृक्ष पे ये तोता हमेशा बैठा रहता है, इस वृक्ष को कटवा देंगे तो हम तोते को उड़ना सिखला देंगे। फिर क्या हुआ कि राजा बोला इतना सा बात, चलिए हम कटवा देते हैं इसको। फिर क्या हुआ कि उस पेड़ को कटवा दिए राजा, और तोते को फिर से फकीर ने उड़ाना सिखाया और तोता उड़ने लगा, धीरे धीरे करके उड़ने लगा। ज्यों ही वो पेड़ कटाया त्यों ही वो तोता उड़ने लगा। फकीर को बहुत सारा इनाम मिला। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि उस तोते की तरह कहीं हम भी तो ऐसा नहीं है कि जहाँ भी बैठे रहते हैं, जहाँ भी जिस घर में रहते हैं, उस घर में एक हमारा ठिकाना बन जाता है। जिस तरह उस तोते की ठिकाना पेड़ था, उसी तरह कहीं हमारा भी ठिकाना कुछ अलग ना हो। जिस तरह अभी गर्मी का मौसम है और अभी फैन चलता है, बाहर बहुत धूप है, कड़ी धूप है, बाहर बहुत गर्मी है और हम पंखे में रहते हैं। और यह पंखा हमारा ठिकाना बन चुका है कि नहीं, हम पंखा से नहीं बाहर जाते हैं, नहीं कुछ काम करते हैं, नहीं कुछ कमाते हैं, निकट्टू की तरह, निकम्मा की तरह बैठे रहते हैं। कहीं उस तरह आप तो नहीं हैं कि उस पंखे को ठिकाना बना लिए हैं और बाहर नहीं कमाने जा पा रहे हैं और सारी कमाई जो भी है अपने माँ बाप पे रख रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ना आगे के लिए सोच रहे हैं कि आगे हमें कैसे मुकाम हासिल करना है, कैसे ऊंचाइयाँ को छूना है, ये नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या कीजिए, आप पंखा हटवा दीजिए, आप रूम को बदल दीजिए, घर को बदल दीजिए। हमें नहीं कह रहे कि घर को तोड़ दीजिए, मतलब
एक कहानी का मतलब है कि आप इस रूम से दूसरे रूम में चले जाइए, दूसरे जगह पे चले जाइए। जब तक आप प्रयत्न नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी, सफलता नहीं पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारी वीडियो कैसी लगी आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सपोर्ट दीजिएगा।